हेलो वर्ल्ड, दिस इज आरईडी फॉर फिटनेस एंड आई एम अभिनव टोंग एंड वेलकम बैक टू चेस्ट सीरीज। तो आज हम सेरेटस इंटीरियर मसल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेरेटस इंटीरियर मसल जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल्स होती है जो कि चेस्ट के साइड में इस जगह पे फर्स्ट टू 8th रिब से ओरिजिनेट होती है या फर्स्ट टू 9th रिब से ओरिजिनेट होती है और ये इंसर्ट होती है फ्रंट बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे। मतलब कि जो सामने की तरफ का बॉर्डर होता है स्कैपुला मतलब शोल्डर ब्लेड, तो उस पे जाके ये इंसर्ट होती है। अब इस मसल्स को हम बॉक्सर्स मसल्स भी कहते हैं। तो अगर आपने किसी बॉक्सर की फिजिक को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी जो सेरेटस मसल्स का डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेन फंक्शन जो होता है सेरेटस इंटीरियर का वो होता है स्कैपुला को आगे की तरफ पुल करना रिब केज के अराउंड। तो आइए अब मैं आने वाले वीडियो में सेरेटस इंटीरियर मसल्स की एनाटॉमी के बारे में आपको एक छोटे से एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाता हूँ और फिर उसके बाद जल्दी से हम सेरेटस इंटीरियर का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो इस पिक्चर में ग्रीन कलर की जो मसल्स दिख रही हैं वो सेरेटस इंटीरियर मसल्स हैं। ये बेसिकली फर्स्ट टू 8th रिब से ओरिजिनेट होती हैं या फर्स्ट टू 9th रिब से। तो बेसिकली ये जो रिब है ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, 7th, 8th और 9th, और ये बेसिकली इंसर्ट होती हैं स्कैपुला के फ्रंट बॉर्डर पे। तो ये जो चीज़ है ये स्कैपुला का फ्रंट बॉर्डर है। अब सेरेटस इंटीरियर मसल्स जो है वो दो वर्ड्स से डराइव हुई है, एक तो सेरारे और दूसरा है इंटीरियर। सो सेरारे जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सॉ। सॉ जो होता है उसे हम हिंदी में आरी बोलते हैं, वो एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप सॉ के जो ब्लेड देखेंगे, आरी के ब्लेड, वो ऐसे कुछ आगे की तरफ से ऐसे जिगजैग टाइप के होते हैं। और सेरेटस मसल्स आप अगर देखें गौर से तो यहाँ पे जो सेरेटस मसल्स दिख रही हैं वो भी अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह से आरी के ब्लेड की तरह से दिखती है। तो इसीलिए जो सेरेटस का सेरारे जो जिससे डिराइव हुआ है वो इसीलिए डिराइव हुआ है सॉ की शेप से। और एंटीरियर जो है वो उसका मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली जो मसल्स है सेरेटस इंटीरियर ये बॉडी के फ्रंट साइड की तरफ होती है, तो इसीलिए इसको इंटीरियर नाम दिया गया। तो सेरेटस इंटीरियर। अब इस पिक को देखिए आप, ये एक बॉक्सर की पिक है। आप इस बॉक्सर को देखिए इस बॉक्सर की कितनी वेल डिफाइंड सेरेटस मसल्स जो हैं, सेरेटस इंटीरियर मसल्स डेवलप। मैं आपको एक और पिक दिखाता हूँ। ये पिक है फेमस एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जब वो रॉकी की शूटिंग कर रहे थे। तो रॉकी जो है वो एक बॉक्सिंग मूवी है और उन दिनों सिल्वेस्टर जो है वो जो अपनी जो वर्कआउट था, जो ट्रेनिंग थी, वो एज ए बॉक्सर कर रहे थे। तो उस वक्त देखिए इनकी कितनी वेल डिफाइंड सेरेटस मसल्स डेवलप्ड हैं। अब मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो आपकी बेसिक एक्सरसाइज है जो आपकी सेरेटस इंटीरियर मसल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगी। पहली एक्सरसाइज जो है वो है स्कैपुलर पुशअप्स। तो यहाँ पे एल्बो सेपरेशन जो है वो मीडियम होना चाहिए और जो मोशन है वो स्कैपुला की मदद से होना चाहिए। और किसी भी एक्सरसाइज की तरह आपको इस एक्सरसाइज में भी आरईडी ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। दूसरी एक्सरसाइज है वो है ऑल्टरनेट सिंगल आर्म स्ट्रेट डंबल पंच। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में आपको जो डंबल है वो सुपिनेटेड ग्रिप में पकड़ने हैं। सुपिनेटेड ग्रिप में जो है वो पाम ऊपर की तरफ होती है और जो डंबल का मोशन है वो सामने की तरफ स्ट्रेट आपको करना है अपने दोनों हाथों से ऑल्टरनेटिवली। और जब डंबल्स आपके एंड पोजीशन पे जाएंगे तो उस वक्त आपको अपने जो रिस्ट है वो कर्ल करते हुए पंच की तरह आगे की तरफ ले जानी है। और एंडिंग पोजीशन पे जो आपका जो ग्रिप है वो प्रोनेटेड ग्रिप होनी चाहिए। और मोशन जो है वो आपको स्कैपुला की मदद से जो है वो मोशन स्कैपुला की मदद से होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ऑल्टरनेट सिंगल आर्म स्ट्रेट एंड क्रिस क्रॉस डंबल पंच। तो ये एक्सरसाइज भी पिछली एक्सरसाइज की तरह है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे डंबल आपको क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में ले जाने हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है ऑल्टरनेट सिंगल आर्म अपवर्ड एंड क्रिस क्रॉस डंबल पंच। तो इन एक्सरसाइज में थोड़ा सा ही फर्क होता है और इस एक्सरसाइज में जो है आपको जो डंबल हैं वो ऊपर की तरफ और क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में ले जाने हैं। और स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन की ग्रिप को ध्यान में रखते हुए आप इस एक्सरसाइज को करिए। और जो मोशन है वो आपको स्कैपुला की मदद से ही करना है और किसी भी एक्सरसाइज की तरह इसमें इम्प्लीमेंट करनी है आपको आरईडी ब्रीदिंग टेक्निक। ये एक्सरसाइज जो है अगली ये है डबल आर्म स्ट्रेट डंबल पंच।
इसमें जो है आपको डंबल स्ट्रेट आगे की तरफ ले जाने हैं अपने दोनों हाथ एक साथ यूज़ करते हुए। पिछली एक्सरसाइज में हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे थे, इसमें हमें दोनों हाथ एक साथ यूज़ करने हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है डबल आर्म अपवर्ड डंबल पंच। तो इसमें जो है इसमें भी आपको दोनों हाथ एक साथ यूज़ करने हैं और जो डंबल का मोशन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो स्कैपुलर रोप पुल्स। तो इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और रोप को आपको सामने की तरफ स्ट्रेट नीचे की तरफ पुल करना है यूजिंग योर स्कैपुला। और इस एक्सरसाइज में भी हर एक्सरसाइज की तरह आपको RED और ब्रीदिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है।